Hello everyone, welcome to Advait Education and Gate Academy. So in today's small video, we are going to discuss a question which was asked previously in your exam from subject measurement. From measurement, we are going to discuss a question. The question says that if the 2 meter X and Y requires 40 milliampere and 50 milliampere respectively, to give the full scale deflection, then X is more sensitive, Y is more sensitive, both X and Y are equally sensitive. It would not be possible to assess the sensitivity on the basis of given data. तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर की क्या आता है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लीनियरिटी, फिर और क्या क्या है, और डेड टाइम, डिले टाइम, रेजोल्यूशन, ये सब चीज़ें जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना रहता है क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से बहुत ट्रिकी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आप सभी को बताना चाहूँगा कि एडवेट एजुकेशन और गेट एकेडमी ने आप सभी के लिए मेगा मॉनसून ऑफर लेके आया है, जिसके अंदर की 1 जुलाई तक के आप सभी को जो हमारे कोर्सेज हैं वो कोर्सेज लोवेस्ट अवेलेबल प्राइस पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये कोर्सेज जो हैं सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि हमारे एई और जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डिफरेंट कौन कौन से हमारे कोर्सेज चल रहे हैं? एसएससी जेई का संकल्प बैच डबल ई स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त उसमें एडमिशन आया है, काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया हुआ है। आप भी ज्वाइन करिए और हमारी अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करिए। सभी स्टेट, ऑल स्टेट एई जेई फॉर ईसी ब्रांच 4000 रुपीज़ में केवल। ब्रह्मास्त्र बेस्ट सेलिंग कोर्स हमारा रहता है 7777 रुपीज़ फॉर इलेक्ट्रिकल एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स। असिस्टेंट इंजीनियर फॉर ईसी फॉर डबल ई 4000 रुपीज़ के कोर्स प्राइस पे। आरआरबी जेई बैच 2, आरआरबी जेई रफ्तार बैच, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें एनरोल किया था, इसी कारण हमें डिफरेंट बैचेस बनाने पड़े। तो ये डिफरेंट बैचेस हैं हमारे ईसी और डबल ई स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। सभी बैचेस के प्राइस जो है अभी के लिए 4000 रुपीज़ है। अदरवाइज आप देखेंगे तो इसका प्राइस जनरली हाई रहता है ना। और इन सभी में चाहे वो आरआरबी का बैच हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का हो, चाहे स्टेट एई जेई का हो, चाहे वो एसएससी जेई का हो, जो भी बैच में आप एनरोल करेंगे आपको वहां पे टेक्निकल और साथ ही साथ उसके नॉन टेक्निकल के भी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। यूपीपीसीएल का जो हमारा सेकंड बैच स्टार्ट हुआ है, इसकी भी प्राइस है 4000 रुपीज़ है। फॉर जूनियर इंजीनियर ओनली टेक्निकल, जेई एंड एई ओनली नॉन टेक, केवल टेक्निकल के लिए 3000 रुपीज़, ओनली नॉन टेक के लिए 1000 रुपीज़ कोर्स रखी गई है। सिमिलरली और जो कोर्सेज है हमारे, जैसे कि यूपी आरवीएनएल, एई डबल ई और ईसी, डबल ई के लिए 4000 रुपीज़ है, डबल ईसी के लिए 2500 रुपीज़ है। डीडीए जेई की जो बैच न्यूली लॉन्च हुई है, न्यू वैकेंसी आई है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, उसके जो हमारे कोर्स प्राइस है ओनली 2000 रुपीज़ है। 2000 रुपीज़ के अंदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी कुछ कवर कराया जाएगा। प्रश्नमाला डबल ईसी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रश्नमाला में एनरोल किया हुआ है, आप भी एनरोल करिए और जानिए कि कैसे क्वेश्चंस आजकल के एग्जाम्स में आ रहे हैं। जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे। अराउंड 10,000 प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे केवल 999 रुपीज़ के अंदर। सिमिलरली जो एटीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो वैकेंसी चाहिए उनके लिए हमने विमान बैच लॉन्च किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ भी एनरोल किया है। तो आप सभी के लिए 3500 रुपीज़ में ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप केवल फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके ये विमान बैच है उसके अंदर फिजिक्स, मैथ्स, नॉन टेक पूरा कंप्लीट कराया जाएगा 3500 में। अगर केवल फिजिक्स और मैथ्स करना है आपको तो ये होगा प्राइस का, कोर्स का प्राइस होगा ओनली 2000 रुपीज़। महाट्रांसको, एई जेई, करंट अफेयर, एमपी व्यापम, सब इंजीनियर और आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन। जैसा कि आप सभी जानते हैं आने वाले समय में रेलवे में बहुत सारी रिक्रूटमेंट आने वाली है, उनमें से बहुत बड़ा चंक जो होगा वो किसको जाएगा? एएलपी और टेक्नीशियंस को एग्जाम्स के लिए रहेगा। और इस एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम की जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को बताना चाहूंगा केवल 2000 रुपीज़ के ऑफर प्राइस में हम आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी कुछ कवर कराएंगे। क्लियर? तो जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे, जल्दी से जल्दी कोर्सेज को एनरोल कर लेंगे बिफोर 1 जुलाई, बिकॉज आफ्टर द 1 जुलाई द प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज डेफिनेटली। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ क्या था सर? क्वेश्चन कुछ ऐसा था जो कि हमें बात कर रहा था किसके बारे में? सेंसिटिविटी के बारे में। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हमको बता दिया और हमको कह रहा है कि आप बताओ कि कौन ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो क्या हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से ये एज्यूम कर सकते हैं, क्या ये हम बता सकते हैं कि कौन ज्यादा सेंसिटिव होगा? तो बिल्कुल बताया जा सकता है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए सेंसिटिविटी के बारे में। सेंसिटिविटी जो कि एक प्रॉपर्टी है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, वो क्या होती है? तो सर जो सेंसिटिविटी है, जो हम सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, जिसको एस से डिनोट किया जाता है, ये बताता है चेंज इन आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन इनपुट। क्या बताता है ये? रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन इनपुट। रेशियो ऑफ चेंज इन
आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट, चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट, ये हमें सेंसिटिविटी बताती है। तो सेंसिटिविटी को डिनोट करते हैं एस से, चेंज को हमने दिखाया डेल से, डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। हमें हमेशा वैसे इंस्ट्रूमेंट को प्रेफर करनी चाहिए जिसकी सेंसिटिविटी हाई हो। क्यों सर? अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जिसकी सेंसिटिविटी हाई होगी ना, जिसकी सेंसिटिविटी हाई होगी सर, उस इंस्ट्रूमेंट की चांसेस हैं कि उसकी एक्यूरेसी भी हाई होगी, उसकी एक्यूरेसी भी हाई होगी, ये उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंस्ट्रूमेंट अगर 100% सेंसिटिव है तो वो 100% एक्यूरेट भी होगा। ये बात बिल्कुल गलत है कि जो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है उसका निश्चिंत है कि वो एक्यूरेट भी होगा। वाइस वर्सा कैन बी ट्रू दैट द इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्यूरेट कैन बी सेंसिटिव। क्लियर? अगर हम बात करते हैं सेंसिटिव की तो सेंसिटिविटी की, तो सेंसिटिविटी को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। सेंसिटिविटी का एक और फॉर्मूला है, जैसा कि हम जान रहे हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। हम लोग इसको क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं ना, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, इसकी यूनिट मिलती है। जैसे आप जानना चाहो तो सेंसिटिविटी की यूनिट 1 अपॉन आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। हमें पता है कि जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है हम उसको फिलहाल के लिए करंट मान लेते हैं। तो करंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा सर? करंट का यूनिट होता है एम्पियर और करंट का फॉर्मूला होता है वोल्ट पर ओम। तो आप यहाँ वोल्ट पर ओम पुट करो, इसको इवेंचुअली ये आएगा क्या, ओम पर वोल्ट। देयरफॉर यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी, यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी सर, यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी है ओम पर वोल्ट। ओम पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी। अगर हमें सेंसिटिविटी के बारे में और कुछ चीजें जाननी है, अगर हम ग्राफ से जानना चाहें, क्या हम इसके स्लोप से निकाल सकते हैं? तो अगर ग्राफ में आप जानना चाहते हो तो सेंसिटिविटी, कोई भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे हो किसी ग्राफ की, तो आप उस ग्राफ के अंदर अगर आपने वहां पे थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है तो सेंसिटिविटी की वैल्यू होगी tan थीटा। और सेंसिटिविटी 1 होगा, मतलब सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब होगा, जब वो सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 होगी। और सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 तब होगी जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी भाई? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। इट मींस दैट जो ग्राफ हम बना रहे हैं ना, वो ग्राफ आपको कुछ इस टाइप का नजर आएगा। वो ग्राफ आपको कैसा नजर आएगा? वो ग्राफ आपको कुछ इस टाइप का नजर आएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 45 डिग्री का बनेगा, तब आपकी थीटा की वैल्यू 45 होगी। जब tan थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे तो सेंसिटिविटी की वैल्यू बनाएगी। इसका मतलब कि सर ये ग्राफ किसके जैसा दिख रहा है? ये ग्राफ दिख रहा है लीनियर इंस्ट्रूमेंट का। तो जो इंस्ट्रूमेंट लीनियर होगा, जो इंस्ट्रूमेंट 100% लीनियर है, उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा होगी। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे काफी सारी चीजें समझी सेंसिटिविटी के बारे में। फिर हम लोग ने ये समझा कि सर अगर सेंसिटिविटी हाई होगी तो एक्यूरेसी हाई होगी, और अगर एक्यूरेसी हाई होगी ना तो सर लोडिंग इफेक्ट कम होगा। तो क्या होगा? लोडिंग इफेक्ट कम होगा। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं, हम यहाँ पे बहुत सी चीजें डिस्कस कर सकते हैं सेंसिटिविटी के ऊपर। बट फिलहाल अपन क्या करते हैं, हम अभी फोकस करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रिलेशन हमें चाहिए, वो रिलेशन कुछ ऐसा है कि सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अगर आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू कम है, इट मींस दैट आपकी सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ज्यादा है, दिस मींस दैट आपकी सेंसिटिविटी है वो क्या होगी? कम होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सर जो x है ना, x का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 40 है, और जो y है ना, y का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 50 है। तो अगर मैं x के लिए बोलूं तो x की सेंसिटिविटी अगर मैं निकालना चाहूं तो ये आएगी सर 1/40। और अगर मैं y की बात करूं और y की सेंसिटिविटी निकालना चाहूं तो सर y की सेंसिटिविटी आएगी 1/50। सर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो ओवरऑल क्या होगा? बड़ा होगा। इसका डिनोमिनेटर 40 है, उसका डिनोमिनेटर 50 है। इट मींस दैट द सेंसिटिविटी ऑफ x इज हायर देन द सेंसिटिविटी ऑफ y। दैट इज व्हाई x इज मोर सेंसिटिव देन y। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है x, उस इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंस्ट्रूमेंट y। इज इट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन सेंसिटिविटी पर, एक्यूरेसी पर, प्रिसीजन पे, लीनियरिटी पे, रेजोल्यूशन पे, डेड टाइम पे, डिले टाइम पे, डेड टाइम डिले टाइम पे, ये सब क्वेश्चंस आपको
आने चाहिए और इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, है ना। अभी हम बहुत सी चीजें डिस्कस कर सकते हैं सेंसिटिविटी के अंदर, बट फिर किसी और वीडियो में उन चीजों को डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ डील करना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि जल्दी से जाइए, मेगा मानसून ऑफर का फायदा उठाइए। और ये मेगा मानसून ऑफर केवल 1 जुलाई तक है। उसके बाद ये जो हमारे कोर्सेज के प्राइस हैं ये इतने कम प्राइस में आपको जनरली देखने को नहीं मिलते होंगे। तो एसएससी जेई हो की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीसीएल जेई की तैयारी कर रहे हो, किसी अन्य स्टेट के एई जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो सबसे मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जाएंगे और जल्दी से जल्दी कोर्सेज में एनरोल कीजिए और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।